चलिए बेटा, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं आपका LCR परिपथ यानी LCR सर्किट। आज हम जानेंगे LC सर्किट यानी LC परिपथ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 4 का, प्रत्यवर्ती धारा का। ठीक है, आता क्या क्या क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन पूरा रहेगा कि LC सर्किट या कि LC परिपथ का वर्णन निम्न शीर्षकों में करना है। शीर्षक कौन कौन है बेटा, ध्यान दीजिए। नंबर 1 परिणामी वोल्टेज यानी रिजल्टेंट वोल्टेज। नंबर दूसरा क्या आएगा, प्रतिबाधा। ठीक है, नंबर तीसरा आएगा धारा का शिखर नहीं, V और I के मध्य का कलांतर। V व I के मध्य का कलांतर, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। नंबर 4 है धारा का शिखर मान। धारा का शिखर मान। नंबर 5 है बेटा अनुनादी आवृत्ति। नंबर लास्ट है वेरी इंपॉर्टेंट फेजर आरेख। ठीक है, 4 नंबर में इन्हीं 6 में से कोई एक पूछा जाएगा। चलिए यहां पे ध्यान दीजिए, सर्किट कौन सा है आपका, LC सर्किट। यानी L क्या है आपका, इंडक्टेंस यानी प्रेरक कुंडली। C क्या है बेटा आपका, कैपेसिटेंस यानी संधारित्र। ठीक है, तो क्या लिखोगे, ऐसा परिपथ। क्या लिखोगे बेटा, ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली L और संधारित्र C प्रयुक्त हो या लगा हुआ हो। चित्र बनाते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बनाना है AC सोर्स यानी प्रत्यावर्ती धारा सोर्स, ये बना लिए। इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है, पहले लगाना है L यानी ये लगा दिए बेटा कुंडली। इसके साथ ये लगा दिए C यानी संधारित्र। ठीक, ये पूरा चित्र आपका बन गया। ये आपका क्या है L, ये आपका क्या है बेटा C। ठीक है, ये आपका है AC सोर्स। इससे आपको कितना वोल्टेज लेना है, V बराबर V0 sin ओमेगा t। इस समय परिपथ में कितनी धारा बहेगी, I। तो कुंडली L के सिरों पर कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा, VL। क्लियर है ना। C के सिरों पर कितना वोल्टेज उत्पन्न होगा बेटा, VC। ये आपका चित्र कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अब इसकी थ्योरी जानते हैं। क्या लिखोगे बेटा, ऐसा परिपथ, LC परिपथ के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा परिपथ जिसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में कुंडली L व संधारित्र C प्रयुक्त हो। क्लियर है ना। चलिए अब आते हैं इसके वर्णन में। क्या बोलोगे कि माना किसी समय T पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं। सूत्र क्या है, यहां पे ध्यान दीजिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज का सूत्र है बेटा V बराबर V0 sin ओमेगा t। इसी समय दोनों समय इतना वोल्टेज लिए हैं, इसी समय यदि परिपथ में बहने वाली धारा कितनी हो, I हो, तो कुंडली L के सिरों पर, किस पे बेटा, कुंडली L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL बराबर। ठीक है, कुंडली L के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VL बराबर कितना होगा बेटा आपका, IXL। समीकरण नंबर 1 कहां से आ गया, ओम के नियम से। क्योंकि ओम का नियम कहता है V बराबर IR, जहां I क्या है परिपथ में बहने वाली धारा और R क्या, ध्यान दीजिएगा, कुंडली L के प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात। क्या कहते हैं बेटा, प्रतिघात। अब प्रतिघात को दर्शाते कैसे हैं, X से। क्योंकि कुंडली का है तो उसको प्रेरण प्रतिघात बोलेंगे। अब प्रेरण प्रतिघात क्या कहलाता है आपका, XL। क्लियर है ना। इसी प्रकार क्या लगा है, फिर संधारित्र लगा है तो बोलेंगे संधारित्र C के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर VC बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा, IXC। समीकरण नंबर 2। ये लो, दोनों के एंड का विभवांतर निकाल लेंगे ना। अब इसके बाद क्या जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इन दोनों वोल्टेज को देखना है कि ये दोनों वोल्टेज धारा के साथ कैसे चलते हैं। हम इसके पहले के सर्किटों में पढ़ चुके हैं, लिखेंगे हम जानते हैं जो VL है यानी प्रेरण वोल्टेज, जो VL है ये धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी, धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी, और VC धारा I से 90 डिग्री पश्चगामी होता
है। मतलब VL 90 डिग्री आगे चलेगा और VC 90 डिग्री पीछे चलेगा। अतः इनका ग्राफ बना लीजिए। इनका ग्राफिक निरूपण जानते हैं। आपके पास दो वोल्टेज है बेटा, VL और VC। ठीक है, दोनों का यही 6 स्टेप पे वर्णन करना है। इनको मिटाता हूं बेटा मैं। चलिए बेटा, इनका ग्राफ बनाना है आपको। ठीक है, हमको क्या क्या जानना है, VL और VC को दर्शाना है। इन दोनों को I से इंडिकेट करना है। तो I से आगे कौन चलता है? सबसे पहले ये एक्सिस अक्ष बना लेते हैं बेटा। ये आपका मूल बिंदु हो गया O। ठीक है, इस डायरेक्शन में चल रहा है करंट यानी I। अब हमको क्या पता है कि I से 90 डिग्री आगे कौन चलता है? VL। तो ऊपर साइड ये देखो 90 डिग्री आगे कौन चलेगा? VL। और जो VC है, ये धारा I से 90 डिग्री कैसे चलता है? पीछे। तो नीचे चलेगा बेटा आपका VC। केवल दो ही वोल्टेज है ना, ऊपर कौन है? VL, नीचे कौन है? VC। अब इन दोनों का रिजल्टेंट यानी परिणामी ढूंढना है आपको। तो क्या बोलेंगे बेटा, यदि VL और VC का परिणामी भी हो, यदि VL और VC का परिणामी कितना हो? भी हो, तो V बराबर कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, मतलब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। ऊपर कितना वोल्टेज जा रहा है? VL। नीचे कितना वोल्टेज जा रहा है? VC। अब इन दोनों का परिणामी ढूंढना है। ठीक है, ज्यादा ताकतवर कौन है? ध्यान दीजिएगा, I से इनकी तुलना करके देखना है। I से 90 डिग्री आगे कौन चल रहा है? VL। I से 90 डिग्री पीछे कौन चल रहा है? VC। तो ज्यादा ताकतवर VL है ना, तो परिणामी कितना होगा? V बराबर ताकतवर में कम ताकत वाले को घटा दें, तो VL में किसको घटाएंगे अपन? VC को। तो परिणामी वोल्टेज V बराबर कितना होगा बेटा? VL माइनस VC। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिशा क्या होगी? अब देखो, डायरेक्शन हमेशा ताकतवर वाले की तरफ ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा उसको खींच लेगा। तो अब देखो बेटा, I के साथ तुलना करने पे ज्यादा ताकत में कौन है? VL। जो परिणामी वोल्टेज है, इसकी दिशा किसकी ओर होगी? VL की ओर कि VC की ओर? VL की ओर। इसका डायरेक्शन कहां होगा? VL के अनुदेश। ये परिणामी वोल्टेज का डायरेक्शन आ गया। ठीक है, ये इनको ग्राफ में दर्शा लिए। कोई डाउट तो नहीं है? चलिए, अब आता है रिजल्टेंट वोल्टेज। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, यदि VL और VC का परिणामी कितना हो बेटा? V हो, तो V बराबर VL माइनस VC। ठीक है, अब इसका मान निकालना है आपको। लिखोगे V बराबर कितना आ गया? अब यहां पे ध्यान दीजिए, चित्र को मिटाते हैं, चित्र का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो परिणामी वोल्टेज कितना बेटा आपका? देखिए यहां पे परिणामी वोल्टेज है V बराबर VL माइनस VC। समीकरण 1, 2 से मान भर दो इनके। तो V बराबर VL का कितना मान है बेटा? IXL माइनस IXC। ठीक है, दोनों से कॉमन कितना है? I। कितना बचेगा? XL माइनस XC। कोई डाउट तो नहीं है? अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पीछे हम पढ़ चुके हैं L सर्किट और C सर्किट में कि XL बराबर कितना होता है आपका? L ओमेगा। और XC बराबर कितना होता है? 1/C ओमेगा। ये दोनों मान बेटा यहां प्लेस करिए। तो V बराबर I और कितना हो जाएगा आपका? L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा। ठीक, ये मिल गया आपको LC सर्किट का परिणामी वोल्टेज। लिखेंगे यह सूत्र। क्या लिखोगे बेटा? यह सूत्र LC सर्किट का परिणामी वोल्टेज यानी रिजल्टेंट वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। पहला क्लियर। अब चलते हैं दूसरा नंबर पे। दूसरा नंबर क्या बोला था? दूसरा नंबर था बेटा आपका प्रतिबाधा। चलिए, पहला नंबर क्लियर हो गया ना, परिणामी वोल्टेज ये आ गया। अब दूसरा नंबर पे चलते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा इंपीडेंस। ठीक है, चलो, प्रतिबाधा को दर्शाने के लिए आपको रिजल्टेंट वोल्टेज का फिर से फार्मूला लिखना है। लिखेंगे चूंकि V बराबर, फिर से यही सूत्र, चूंकि V बराबर I, अब ब्रैकेट में L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा। ठीक है, I को इस पर बुला लो, तो कितना हो जाएगा बेटा? V/I बराबर कितना बचा? L ओमेगा माइनस 1/C ओमेगा आ जाएगा। इस समीकरण की तुलना आपको किससे करना है? ओम के नियम से। लिखेंगे इस समीकरण की तुलना ओम के नियम से करने पर
ओम का नियम होता है V बटे आई बराबर आर, यानी ये पूरा आर के बराबर होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, इस समीकरण की तुलना ओम के नियम से करने पर एल ओमेगा माइनस 1 बटा सी ओमेगा प्रतिरोध होगा, क्योंकि V बटे आई बराबर आर होता है ना। एल ओमेगा माइनस 1 बटा सी ओमेगा क्या होगा, प्रतिरोध होगा, जिसे ही हम परिपथ की प्रतिबाधा कहते हैं। अब प्रतिबाधा को दर्शाते कैसे, अपन जेड से लिखेंगे, अतः जेड बराबर, प्रतिबाधा जेड है बेटा, अतः जेड बराबर, सर्किट कौन है, एलसी है ना, तो जेड एलसी बराबर कितना जाएगा, एल ओमेगा माइनस 1 बटा सी ओमेगा। ये मिल गया बेटा परिपथ की प्रतिबाधा। दूसरा नंबर कंप्लीट। ठीक है, तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर भी व आई के मध्य का कालांतर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, एक नंबर का पेपर आउट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पूछेगा, एलसी सर्किट में भी और आई के मध्य का कालांतर कितना होता है, कई बार आया है, भी व आई के मध्य का कालांतर। ध्यान दीजिएगा, चित्र में देखो बेटा, भी का डायरेक्शन कहां है, VL की ओर, ऊपर की ओर जा रहा है। जब भी ऊपर की ओर जा रहा है और आई ऐसे जा रहा है, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में कितने डिग्री कोण बनेगा, ये देखिए कितने डिग्री कोण बनना है, 90 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे, भी व आई के मध्य का कालांतर 90 डिग्री, कितने डिग्री का बेटा, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसी में कभी कभी पूछ लेता है कि एलसी सर्किट में, ध्यान दीजिएगा, एलसी सर्किट में VL और VC के मध्य का कालांतर कितना होता है। यदि V और I के बीच का पूछे तो 90 डिग्री, यदि VL और VC के बीच का पूछे तो देखो बेटा, VL ऊपर जा रहा है, VC नीचे आ रहा है, ये टोटल कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 का। कितने का बनेगा बेटा, 180 का। यदि यहाँ पे VL व VC के मध्य का कालांतर पूछे तो VL और VC के मध्य का कालांतर कितना होगा, 180 अंश का। इन दोनों को याद रखिएगा कि एलसी सर्किट में V और I के मध्य का कालांतर 90 डिग्री और एलसी सर्किट में VL और VC के मध्य का कालांतर 180 डिग्री का होगा। यानी फेसस डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC इज इक्वल टू 180। क्लियर। चलिए अब आते हैं अपन नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ क्या है आपका, धारा का शिखर मान। ठीक है, धारा का शिखर मान यानी बेटा पीक वैल्यू ऑफ करंट। चलिए नंबर फिफ्थ में जानते हैं धारा का शिखर मान। तो धारा का शिखर मान I0 बराबर कितना होता है बेटा आपका, V0 बटे जेड। जेड यानी प्रतिबाधा है, तो जेड का मान भर दें। तो I0 बराबर V0 बटे प्रतिबाधा का मान कितना है तो बेटा L ओमेगा माइनस 1 बटा C ओमेगा। ये आ गया आपका धारा का शिखर मान, केवल इतना कर देना। ठीक, चलिए अब नंबर 6 पे आते हैं। एक मिनट, ये नंबर 4 था आपका धारा का शिखर मान। ठीक है, अब नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 है आपका अनुनादी आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा, एक मॉडल पेपर में पूछा है कि अनुनादी आवृत्ति किस किस परिपथ की होती है, तो केवल दो ही की होती है, एलसी की और एलसीआर की। तो केवल दो ही में लिखना है। ठीक है, एलसी और एलसीआर। ठीक, चलिए नंबर 5 नंबर आता है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, तो पहले अनुनाद की कंडीशन लगाते हैं। लिखेंगे बेटा कि अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की कंडीशन कौन सी होती है, ध्यान दीजिएगा। अनुनाद की स्थिति वह स्थिति कहलाती है जिसमें एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो, बराबर हो। एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, एक्ससी क्या है, धारिता प्रतिघात। यानी क्या लिखोगे, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर एक्ससी। ठीक है, दोनों के मान प्लेस करो। एक्सएल की जगह कितना आएगा, एल ओमेगा बराबर 1 बटा सी ओमेगा। ओमेगा ओमेगा एक साइड, ओमेगा स्क्वायर बराबर 1 बटा एलसी। तो ओमेगा बराबर 1 बटा अंडर रूट एलसी आ जाएगा। अब चूंकि ओमेगा बराबर किसके होता है बेटा, 2 पाई न्यू के। लिखेंगे चूंकि ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू, अतः 2 पाई न्यू बराबर 1 बटा अंडर रूट
LC, तो न्यू बराबर कितना आ जाएगा 1/2 पाई √LC। ये आ गया बेटा अनुनादी आवृत्ति। ठीक है, अब इसमें मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे पूछेगा कि अनुनाद की स्थिति में, क्या बोलेगा बेटा कि अनुनाद की स्थिति में LC सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होती है। अनुनाद की स्थिति में LC सर्किट की प्रतिबाधा कितनी होती है। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा कितनी आएगी। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में LC सर्किट की प्रतिबाधा आपको निकाल के बताना है कि अनुनाद की स्थिति में LC सर्किट की प्रतिबाधा यानी Z का मान कितना आएगा। ठीक है, इसको आप लोग बताइएगा। चलिए, अब आता है इसमें नंबर 6 फेजर आरेख। नंबर 6 है बेटा आपका फेजर आरेख। ठीक, चलिए इसका फेजर आरेख बनाते हैं। ठीक है, फेजर आरेख को ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल बनेगा। सबसे पहले एक्सेस बना ले बेटा, ये आपका मूल बिंदु हो गया, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको करंट और मतलब परिणामी वोल्टेज का डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो परिणामी वोल्टेज कितना है आपका, एक करंट का डायरेक्शन क्या है, ये आपका एक मिनट थोड़ा बंद करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका मूल बिंदु है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसमें जो हमारा परिणामी वोल्टेज है, परिणामी वोल्टेज का डायरेक्शन क्या होगा आपका, इस डायरेक्शन में जाएगा आपका परिणामी वोल्टेज यानी V। और V का दिशा क्या होता है, किसके अनुदिश है, ग्राफिक निरूपण में जाइएगा। V का दिशा है VL के अनुदिश। इस डायरेक्शन में कौन है बेटा, VL। ठीक है, अब V बराबर कितना होता है आपका, VL माइनस VC। जब VL की दिशा ये है तो VC की दिशा जस्ट अपोजिट होगी, इस डायरेक्शन में आपका आएगा VC। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है। ये एक्स अक्ष ये आपका परिणामी वोल्टेज है, तो परिणामी वोल्टेज जो V है वो VL के अनुदिश था, तो V बराबर कितना हो गया बेटा, VL माइनस VC ऊपर की ओर। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो VL है वो धारा I से 90 डिग्री आगे और जो VC है वो धारा I से 90 डिग्री पीछे, तो इन दोनों के बीचों बीच बनेगा आपका क्या, I। तो इन दोनों के बीचों बीच की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये इस डायरेक्शन में आपका जाएगा करंट I। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, करंट I से ये 90 डिग्री आगे कौन चल गया, VL, और करंट I से ये 90 डिग्री पीछे कौन चला गया, VC। ठीक है, और एक्स अक्ष और परिणामी वोल्टेज के बीच का ये एंगल कितना आपका आ गया, ओमेगा टी, ये आ गया। ठीक है, ये एंगल ओमेगा टी होगा बेटा, और ये एंगल भी आपका ओमेगा टी है। कोई डाउट, ये बन गया LC सर्किट का फेजर आरेख, ऐसे बना कर लेंगे। चलिए, आपके सर्किट में दो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों अच्छे से कर लीजिएगा, LC और LCR। ठीक है बेटा।